हाँ तो दोस्तों देखिए, आपको हम जो है ना एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको। पहले एक एक करके क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, देखिए आपको दे रखी थी करेक्टर टेबल, दे रखी है आपको C2V पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल है, ठीक है ना। करेक्टर टेबल ऑफ द C2V पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो एंड हियर द टू फंक्शंस F1 F2 आर डिफाइंड which belongs to the point group irreducible representations A2 and B1 respectively, ठीक है। उन्होंने बताया है कि C2V की करेक्टर टेबल आपको दी, ठीक है ना, करेक्टर टेबल दे रखी थी हमें, और F1 F2 तो फंक्शन किए हुए हैं डिफाइन, और पहला जो फंक्शन F1 है वो तो बिलोंग कर रहा है A2 irreducible रिप्रेजेंटेशन से, और जो F2 दूसरा जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है B1 irreducible रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है जी। तो आपसे पूछा रहा था कि भाई बता दीजिए फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ F1 इंटू F2, इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल आप हमें बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होती है करेक्टर टेबल। 4 इसकी क्लास होती हैं और 4 इसकी जो है ऑर्डर होता है। 4 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होती हैं, A1 A2 B1 B2, ठीक है जी। करेक्टर टेबल में जो है एक प्रॉपर्टी होती है, जो A1 और A2 जो रिप्रेजेंटेशन इनके सामने आप देखिए, इसमें C2 के कॉलम में जाइए, C2 में ये भी +1 ये भी +1, ये दोनों जो +1 है ना C2 के रिस्पेक्ट में अगर +1 हमें मिलता है तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। इन दोनों के केस में आप चलिए, इन दोनों के केस में हमें क्या मिल रहा है, C2 B1 और B2 के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो उसको हमें क्या मिल रहा है, दोनों -1 है, इसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है सर, ये हमें एंटी सिमेट्री देगा या हमें सिमेट्री देगा। तो सवाल पे ये उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट, ऑप्शन दिया हुआ था आपको कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किस इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग करेगा। अलग अलग तो ये तो इससे बिलोंग कर रहा है और ये तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो किससे बिलोंग करेगा। तो देख लीजिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, F1 इंटू, इसका इंटू इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, बीच में स्टार टाइप। F1 का F2 के साथ प्रोडक्ट करिए, जो भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनके मेंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं 1 by 1, ये रूल है, ठीक है। तो A2 पे जाइए और B1 को पकड़िए, A2 B1 का प्रोडक्ट करते चले जाइए। पहला मेंबर क्या मिलेगा हमें 1, दूसरा क्या मिलेगा 1 का -1 में -1 का 1 में, ये आपको -1 का -1 में गुणा करिए, क्या मिलेगा फिर से प्लस का 1। तो ये किस में आपको दिख रही है, ऐसे चारों मेंबर किस में आपको दिख रहे हैं, ऐसी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है जो इन 4 के जो है ऑर्डर को कंटेन करती है। ये दिख रही है 1 -1 -1 यानी ये जो प्रोडक्ट आया है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है B2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से। B2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से किससे बिलोंग कर रहा है, ये B2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से ये जो प्रोडक्ट है हमारा बिलोंग कर रहा है सर, ठीक है भैया जी। तो देखिए इतना सवाल था आपका एक स्टेप। अब इसमें आगे इन्होंने पूछा था आपसे कि आप बताइए जी इसमें कि ये जो इंटीग्रल है हमारा F1 F2 का डिटो 0 होगा या नॉन जीरो होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये नॉन जीरो होगा। तो बताइए हम कैसे बताएंगे। देखिए एक थ्योरम होती है जी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम या ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ग्रैंड या ग्रेट। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो आपको क्या बताती है, ये हमें बताती है सीधे सीधे कि समेशन ऑफ एनी टू IR, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किन्हीं भी 2 IR का प्रोडक्ट का समेशन अगर हम करें तो वो हमेशा 0 मिलेगा। किन्हीं भी 2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के प्रोडक्ट का जो समेशन आता है वो हमेशा क्या आता है भैया, 0 आता है। किन्हीं भी 2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के प्रोडक्ट का समेशन हमेशा आपको 0 मिलेगा, ये हमें थ्योरम बताती है। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब होता है समेशन। एक तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि इसका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, जे बी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो जे बी है, ठीक है ना, और F1 F2 दोनों से बिलोंग कर रहे थे, यानी A2 का B1 के साथ प्रोडक्ट, समझ रहे हो।
यानी फंक्शन, या तो इसको समीशन लिखें और इसको फंक्शन में लिख दिए हमने, ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा, 0 रहेगा। तो जो आंसर आपका आ रहा था वो आंसर था B2, ये बिलोंग करता है B2 से एंड 0, B2 एंड 0 ये आपका आंसर था। ऑप्शन ए था शायद B2 एंड 0 ये आपका आंसर था, ठीक है भैया। तो दूसरी चीज़ हम देखिए, इंटीग्रेशन आप जब भी करो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दो फंक्शन बन जाए, पहला जो फंक्शन है वो तुम्हारा सिमेट्रिक है, दूसरा फंक्शन है एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शंस अगर आपको प्रोडक्ट में है इंटीग्रेशन के अंदर, तो उनका इंटीग्रल हमेशा 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमारा एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा ओवरऑल, और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन का जो समीशन है इस लिमिट पे -∞ से +∞ तक, वो हमें 0 देता है एंटी सिमेट्रिक अगर कोई फंक्शन है तो। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ से भी हम बता सकते हैं और यहाँ से भी हम बता सकते हैं, GOT से, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, आपको अलग से वीडियो देंगे फिर उसके लिए, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन के लिए हम अभी वीडियो बनाएंगे।